पंत राजू जी हमारे साथ जुड़े हुए सलाहकार संपादक ईपीएन गोविंद जी। इस चर्चा में तमाम बातें आपने सुनी। जाहिर सी बात है कि जो ये रिपोर्ट आई है कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर करती है और जिस तरह से काम का बोझ बढ़ा है, लंबित मामले बढ़े हैं, इसका एक समाधान भी निकालना जरूरी है और कई मसलों पर कई पॉइंट पर इस तरह की बातें निकलकर सामने है। रिकॉर्ड्स को अगर देखा जाए, अमेरिकी जज की अगर रिकॉर्ड्स को देखा है तो एक साल में सिर्फ 7 केसेज वहां पर सुने जाते हैं, जबकि यहाँ पर जो है अमेरिका अगर यहाँ पर बात करें तो प्रति 10 लाख 107 जज वहां पर हैं। तो ये आंकड़े कई बार सोचने को मजबूर करते हैं। यहाँ क्या व्यवस्था सिस्टम पर ज्यादा ध्यान दिए जाने की जरूरत नहीं है? एक तालमेल भी तो होना ही चाहिए। किस तरह से आप इसे देख रहे हैं? देखिए अरविंद, ये बात तो बिल्कुल सच है कि जिस तरह से जो पेंडेंसी है अदालतों में मुकदमों की, वो निश्चित तौर पर बहुत चिंता की बात है और वो आम आदमी के लिए सबसे ज़्यादा जो उसका असर होता है वो आम आदमी पर होता है, जो बरसों मुकदमों को झेलता है और फिर भी उसको न्याय नहीं मिल पाता है। रही जो वजह की मुख्य वजह क्या है, क्या सिर्फ वकीलों की हड़ताल से इस तरह से न्यायिक प्रक्रिया में बाधा आती है, या जजों की संख्या कम होने से बाधा आती है, या जो कार्यशैली है, कार्य करने का तरीका है, उसकी वजह से बाधा आती है, ये एक और बहुत बड़ी बहस का मुद्दा है। यहाँ पर हम जिस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं और जिस रिपोर्ट को लेकर खास तौर पर जो उत्तर प्रदेश में वकीलों के काम करने की जो तरीका है उस पर जो सवाल उठे हैं, मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर इसमें हमें दो चीज़ों को बहुत गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। पहली बात यह है कि वकीलों के भी अपने मुद्दे हैं, बड़े मुद्दे हैं, गंभीर मुद्दे हैं और अपने मुद्दों को उठाने का उनको अधिकार है, क्योंकि वो दूसरे सबकी लड़ाई वो लड़ते हैं, तो अपनी लड़ाई, अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को लेकर, अपने पेशागत समस्याओं को लेकर लड़ाई लड़ने का भी उनको हक है। लेकिन वो लड़ाई वो किस तरह से लड़े, मैं 2-3 उदाहरण देना चाहता हूँ। रायबरेली में एक बार आडवाणी का जो ये राम मंदिर वाला जो मामला था, उस मामले को लेकर सीबीआई के स्पेशल कोर्ट में गवाहियां चल रही थी और एक वहां के स्थानीय वकील, सुबह की वो अदालत थी, स्थानीय वकील जो बड़े दबंग थे, वो सिर्फ इस बात से नाराज हो गए कि उस दिन अदालत में सब वकीलों का जो प्रवेश है वो प्रतिबंधित किया गया था। सिर्फ जो पक्ष से संबंधित लोग थे उनका ही प्रवेश वहां पर उसकी अनुमति थी और वो इस बात से नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि मैं देखता हूं कैसे काम होता है, और आधे घंटे के अंदर अदालतों से बुलाकर उन्होंने वकीलों को बाहर किया और हड़ताल हो गई, काम नहीं हुआ। दिल्ली से भी वकील आए थे, सीबीआई के भी वकील आए थे, तमाम लोग आए थे, मीडिया वहां आया था और वो काम नहीं हो पाया। एक उदाहरण लखनऊ का है। सड़क पर दो वकीलों के वाहन किसी सामान्य दूसरे व्यक्ति के वाहन से लड़ जाते हैं, सड़क पर झगड़ा होता है और वो झगड़ा इतना बढ़ता है कि वकील हड़ताल पर चले जाते हैं, शहर में प्रदर्शन करते हैं, आगजनी होती है, तोड़फोड़ होती है और मामला सरकार, मुख्यमंत्री तक जा पहुंचता है। तो ये दोनों मामले ये दिखाते हैं कि हमें जो हमारा हड़ताल करने का अधिकार है, हमारा विरोध करने का अधिकार है, अपनी मांगों को मानने का अधिकार है, उस अधिकार का इस्तेमाल किस तरह से करना चाहिए। वकीलों के साथ अगर सड़क पर अभद्रता होती है, कोई हिंसा की घटना होती है, तो निश्चित तौर पर अगर उनका एक प्रतिनिधि मंडल पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से मिले, तो मुझे नहीं लगता कि लखनऊ के वकीलों का एक गंभीर प्रतिनिधि मंडल किसी मुद्दे को लेकर अगर मिलता है तो प्रशासन उस मामले में किसी तरह की ढिलाई करता है। आपको सड़क पर आकर कानून हाथ में लेने और हड़ताल करने की क्या जरूरत है? जिनका अधिकार प्रभावित हो रहा है, जिन लोगों को न्यायिक प्रक्रिया में उस दिन न्याय नहीं मिल पाया, विलंब हो गया न्याय में, वो कहाँ जाएंगे? तो वकीलों को अपनी समस्याओं को लेकर, जैसा यहाँ पर अनिल जी ने भी कहा और विवेक जी ने भी कहा, कि अपनी समस्याओं को लेकर जो दूसरे फोरम हैं उनका भी ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप इस तरह से न्यायिक प्रक्रिया को बाधा डाले बिना अपनी मांग को भी उठाते रहे, दूसरे फोरम से उठाते रहे, तो दोनों को न्याय मिलेगा।